धर्म नहीं, जीवन को देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2:1 में, मृत्यु से जीवन की ओर उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया गया है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने हमें जीवन दिया है, नया जीवन, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे, लेकिन प्रभु ने हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाकर हम पर जो कृपा की है, कृपा दृष्टि रखी है, अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें बताता है कि उसकी जो असीम कृपा थी जो हमारे जीवन पर हुई, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि हम उन पापों से, उन श्रापों से छुटकारा पा लें जो हमारे जीवन में जाने अनजाने आ गए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हम अपने कर्मों के कारण उद्धार पा चुके हैं। नहीं, ये परमेश्वर का जो दया है, वो परमेश्वर का जो दान है जो हमें मिला है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया। हमारे किसी भी अच्छे काम के लिए हमें उद्धार नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा थी, ये योजना थी, क्योंकि उसने हमारे लिए पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया गया था। इसलिए उसने हमें चुना और अपने पवित्र राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम जानें कि किस तरीके से उसने हमें मृत्यु से यानी अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लेकर आया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्योति की संतान है, अर्थात वो परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र है जो हमारे लिए अपनी मिरास यानी स्वर्गीय अधिकार को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया गया। ये इसलिए नहीं हुआ कि हमने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छे कर्म किए थे। नहीं, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि ये पहले से ही परमेश्वर की योजना थी कि वो हमारे लिए ऐसा करे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आपसे ज़रूर बात करेगा और आप जानेंगे कि क्यों हम बार बार कहते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा ही उद्धार है, क्यों वो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आया है, क्यों हमें वो अंधकार से ज्योति में लेकर आया है। ये आप इस वचन के द्वारा जानेंगे। सबको जय मसीह की।